एक गिलास जो पानी से आधा भरा हुआ था। वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों से पूछा गया तो कुछ ने कहा कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, तो कुछ लोगों ने कहा कि गिलास आधा खाली है। वो लोग जिन्होंने गिलास को पानी से आधा भरा हुआ कहा था, उन्हें अपने जीवन में ज्यादा सेटिस्फाइड और ज्यादा खुश पाया गया। साथियों, आपका नजरिया क्या है गिलास को देखने का? पूरा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। दरअसल दुनिया जैसी है वैसी दिखती नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसी हमें नजर आती है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत परेशान थी। वह साधु के पास गई और जाकर उसने कहा कि साधु महाराज, मेरी परेशानियों का क्या हल है। साधु ने एक गिलास उसे लाकर दिया जिसके अंदर पानी था। उसने थोड़ा सा नमक लिया और उसे उस पानी में डालने के लिए कहा और पानी में मिलाने के बाद उस पानी को पीने के लिए कहा। जैसे ही उस महिला ने वह पानी पिया, वह इतना खारा था कि महिला से पानी नहीं पिया गया। अब साधु उस महिला को लेकर नदी के तट पर गए। नदी पर जाकर उन्होंने उतना ही नमक लिया और कहा महिला को इस पानी में डाल दो। महिला ने वैसा ही किया, नमक को पानी में मिलाया। साधु ने कहा अब इस पानी को पियो। महिला ने पानी पिया और वह पानी अब मीठा था। तो साधु महात्मा ने कहा कि देखो, आपकी परेशानियां इस नमक की तरह है। जब आप अपने मन को उस गिलास के जितना छोटा रखोगे तो उसके अंदर गई हुई परेशानियां आपको परेशान कर देगी, आपके जीवन में कड़वाहट लेकर आ जाएगी। परंतु यदि आप अपने नजरिए को उस नदी के जितना विशाल कर देते हो तो फिर आपकी वही परेशानियां आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी और न ही आपके जीवन में कड़वाहट या परेशानी का अनुभव करवाएगी। साथियों, नजर हमें दुनिया दिखाती है, पर नजरिया हमें उसी दुनिया में जीने का तरीका सिखाता है। नजर यानी कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नजर यानी कि आईसाइट का इलाज संभव है। यदि कोई परेशानी होती है तो सर्जरी करवाई जा सकती है, कॉन्टेक्ट लेंस लगाए जा सकते हैं, चश्मा लगाया जा सकता है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसका संभव है। लेकिन नजरिया वो होता है जिससे हम दुनिया को, लोगों को और परिस्थितियों को समझ सकते हैं। ये नजरिया वो है जिसका कोई इलाज आज तक मेडिकल में संभव है ही नहीं। ना तो कोई इसके लिए चश्मा बना है, ना कोई कॉन्टेक्ट लेंस और ना ही कोई सर्जरी होती है। जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते बदलना, स्वयं को, अपने नजरिए को बदलना नहीं चाहते, तब तक यह संभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि नजर का इलाज तो संभव है पर नजरिए का नहीं। साथियों, हमारा पर्सपेक्टिव हमारे ब्रेन को सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए ट्रेन करने के लिए दो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पहला है शेपिंग आवर रिएक्शंस। किसी भी बात पर हमारा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए पर ही निर्भर करता है। दूसरा है फॉस्टरिंग हेल्दी रिलेशनशिप। किसी से हमारे संबंध कैसे होंगे यह सिर्फ हमारे नजरिए से ही निर्धारित होता है। कुछ लोग हर परिस्थिति में खुशी और अपॉर्चुनिटी खोज लेते हैं, पर कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते हुए ही पाए जाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ मित्रों के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने एक बर्तन लिया और उसके अंदर बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। खीर बनाने के बाद में उन्होंने अपने सभी मित्रों को बुलाया और कहा अब आप सभी को खीर खानी है, पर खीर खाने की एक शर्त है। अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने हाथ को मोड़े बिना आप सभी को खीर का आनंद लेना है। सभी को बहुत अचंभा हुआ, सभी को लगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा। फिर भी उन्होंने कोशिश करी, परंतु हुआ क्या, खीर इधर उधर गिरने लगी, किसी के भी मुंह तक खीर नहीं पहुंच पाई। उन्होंने सभी ने श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जरा अपना नजरिया बदल कर देखिए, शायद संभव हो सके। उन्होंने वैसा ही किया और अलग तरह से सोचना प्रारंभ किया, अपना नजरिया बदला। फिर क्या था, उन्हें एक सॉल्यूशन मिल गया और उन्होंने सभी ने खीर ली और एक दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर दी। इससे ये हुआ कि बिना शर्त तोड़े सभी ने खीर का आनंद लिया, सबका पेट भी भर गया, शर्त भी नहीं टूटी। तो साथियों, यह है एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की शक्ति। जब हमारा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है तो हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं और सक्सेस की तरफ हम आगे बढ़ पाते हैं। साथियों, महाभारत हमें सिखाती है कि नजर और नजरिया
किस तरह से हमारी जिंदगी को आकार देता है। आइए हम महाभारत के 6 पात्र लेते हैं और उनसे सीखते हैं 6 महत्वपूर्ण लर्निंग्स। पहले पात्र है भीष्म पितामह, जिनका नजरिया अपने कर्तव्यों को निभाने तक सीमित रहा, लेकिन सही और गलत के बीच उनका संतुलन बिल्कुल विफल रहा। उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में रहते हुए अन्याय का विरोध नहीं किया, जिससे हमें सीख मिलती है कि केवल नजरिया होना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा और साहस का होना भी जरूरी है। दूसरे पात्र है कर्ण, जो हमेशा परिस्थितियों से शिकायत करते हुए पाए गए। महान पराक्रमी और दानवीर होकर भी गलत पक्ष को चुनने की वजह से उनका अंत आखिरकार दुखद हुआ, जो हमें सीख देता है कि जीवन में सही दिशा और सही नजरिया होना जरूरी है। तीसरे पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन ने जीवन भर यह मान लिया कि पांडव उनके शत्रु हैं, यानी नेगेटिव पर्सपेक्टिव, जेलस और अहंकार ने उन्हें स्वयं को खत्म कर दिया, जो हमें सीख देता है कि आपका नकारात्मक नजरिया न सिर्फ आपकी सोच को सीमित करता है, बल्कि आपको अंत के करीब भी ले जाता है। चौथे पात्र है मामा शकुनी, जिन्होंने जीवन भर कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का काम किया। उनका नजरिया चालबाजी का था, हर चीज को एक साजिश की तरह देखने का था, जो हमें सीख देता है कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बर्बाद कर देता है। पांचवा पात्र है अर्जुन। महाभारत में अर्जुन महज कौरवों के खिलाफ खड़ा हुआ पांडु पुत्र नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक धनुर्धर था। उन्होंने गीता का ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं का नजरिया बदला, पर्सनल इमोशंस से ऊपर आकर धर्म की स्थापना की। अर्जुन सिखाते हैं कि सही नजरिया रखने पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और छठे पात्र है कृष्ण। उनका नजरिया समाधान निकालने का था, धैर्य का था, शांति का था। उन्होंने महाभारत के हर पात्र के लिए मेंटोर का काम किया, दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, शांति का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण से सीख मिलती है कि जब हमारा नजरिया सही हो तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। साथियों, महाभारत महज एक युद्ध नहीं था, बल्कि हमारे जीवन की समस्याओं को और समाधान को देखने का एक आईना था, जिसमें हर एक पात्र का नजरिया ही उनकी सफलता का या फिर असफलता का कारण बना। अक्सर हम अपनी रूटीन लाइफ में सिक्के के दोनों पहलुओं को देखे बिना ही किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए अपना नजरिया तैयार कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति या वो परिस्थिति हमारे लिए ऐसी ही होगी, पर ऐसा नहीं है। हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर ही अपने नजरिए को सेट करना होगा। कृष्ण कहते हैं कि नजरिए को बदल कर देखिए, खुशियों के नए रास्ते तलाशिए, वहाँ आपको संबंध भी मिलेंगे और खुशियाँ भी। और यह सब कुछ खुद को ट्रेन किए बिना संभव नहीं है। अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करिए, क्योंकि यह बिल्कुल सही है कि नज़र का इलाज तो संभव है, मेडिकल में ट्रीटमेंट है, पर नज़रिए का नहीं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हम स्वयं हैं।